हेलो गाइस, तो चलिए एक और न्यूज़ का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं और एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको बहुत ही क्लियरली समझाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए और चैनल आपको यूजफुल लगे तो इसको सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। पीएम प्राइवेट सेक्टर की पार्टनर इन जर्नी टू डेवलप्ड नेशन। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? पीएम, देखो पीएम की फुल फॉर्म होती है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, अर्थात प्रधानमंत्री। प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर है, की का मतलब होता है मुख्य। देखो की का मतलब ऐसे चाबी से भी होता है, लेकिन की का अर्थ मुख्य भी होता है। की पार्टनर, पार्टनर का मतलब हिस्सेदार या साझेदार। तो प्राइवेट सेक्टर मुख्य साझेदार है इन जर्नी, यात्रा में, है नहीं भाई। इनका मतलब में होता है, जर्नी का मतलब यात्रा, यात्रा में टू डेवलप्ड नेशन। डेवलप्ड का मतलब विकसित और नेशन का मतलब राष्ट्र। क्या टोटल का सेंस हुआ कि विकसित राष्ट्र की यात्रा में प्राइवेट सेक्टर मुख्य साझेदार है। और ये बात किसने कही? प्रधानमंत्री मोदी ने, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि देश को विकसित बनाने की जो यात्रा चल रही है उसमें प्राइवेट सेक्टर की मुख्य भूमिका रहने वाली है, बड़ा रोल रहने वाला है। ये एक फ़ोटो यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी की दी हुई है और नीचे जो लिखा है उसको पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट। देखो समिट का मतलब होता है शिखर वार्ता, इन न्यू दिल्ली सैटरडे। तो सैटरडे को नई दिल्ली में ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब इधर आ जाइए, इधर लिखा है टैक्स रिलीफ, है नहीं। रिलीफ का मतलब क्या होता है? राहत, आराम। तो टैक्स में जो राहत दी गई है विल स्ट्रेंथन। देखो स्ट्रेंथन होता है ना, स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत बनाना। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। एक्चुअली जिन वर्ड्स का मीनिंग लिखना पॉसिबल हो पाया वो लिख दिया है, बाकी एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बताएंगे। तो जो टैक्स में राहत है, विल स्ट्रेंथन, वो मजबूत बनाएगा। देखो प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे प्रयोग है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब विल आया हुआ है और स्ट्रेंथन जो होता है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। तो टैक्स रिलीफ अर्थात कर में छूट मजबूत बनाएगी किसको? मिडिल क्लास, मध्य वर्ग को, है नहीं। मिडिल क्लास को टैक्स रिलीफ मजबूत बनाएगी। अभी आपने अगर बजट संबंधी कुछ न्यूज़ को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उसमें जो है कुछ टैक्स रिलीफ दिया गया है, उसी के बारे में आगे बात होगी डिटेल में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सैड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। अगर ट्रांसलेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ तक तो सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, यानी कि से की सेकंड फॉर्म सैड होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ऑन सैटरडे, सैटरडे को, दैट की गवर्नमेंट सीज, कि सरकार देखती है। देखो शॉर्ट में इस तरह से लिख देते हैं गवर्नमेंट को, क्या देखती है? द प्राइवेट सेक्टर, कि जो प्राइवेट सेक्टर है, एज के रूप में, एक की पार्टनर, एक मुख्य साझेदार के रूप में, मुख्य हिस्सेदार के रूप में, इन द कंट्रीज, देश की, ये अपोस्ट्रोफी एस है, ये का की केस का सेंस होता है, ये केस ऑफ पोजीशन होता है। देश की जर्नी, यात्रा में, टू ए डेवलप्ड नेशन, एक विकसित राष्ट्र की, ठीक है। तो विकसित राष्ट्र की जो एक यात्रा चल रही है उसमें प्रधानमंत्री का कहना है कि जो ये है प्राइवेट सेक्टर है वो मुख्य साझेदार रहने वाला है। एंड और असर्टेड, असर्ट का मतलब होता है जोर देना,
और प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया दैट कि द फियर ऑफ बिजनेस, कि जो फियर ऑफ बिजनेस है, फियर का मतलब भय या डर, और बिजनेस का यानी कि बिजनेस करने में जो डर लगता था, हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड, वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। देखो ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है परिवर्तित हो जाना, बदल जाना, तो वो बदल गया है इनटू द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज़ का मतलब होता है आसानी, ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करने की। कहने का मतलब यह है कि पहले जो बिजनेस करना मुश्किल लगता था, अब वो बिजनेस करना आसान लगने लगा है। ठीक है, यानी कि बिजनेस करने का भय खत्म हो गया है और बिजनेस करना जो है आसान बन गया है। स्पीकिंग, बोलते हुए, एट द ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट। ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट जो हुआ, उसमें बोलते हुए पीएम सेड, प्रधानमंत्री ने कहा। देखो समिट का भी पीछे भी आया था, इसका मतलब शिखर वार्ता था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा क्या, द टैक्स रिलीफ, कि जो टैक्स रिलीफ है, जो कर में छूट है, जो कर में रियायत दी गई है, इन द लेटेस्ट बजट, हाल ही में जो बजट पेश हुआ उसमें, लेटेस्ट का मतलब हाल ही का, विल स्ट्रेंथन, तो वो मजबूत बनाएगा, द मिडिल क्लास, मध्य वर्ग को, जो मध्यम वर्ग है उसको, एंड और इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक का मतलब होता है क्या कहते हैं उसको, वाणिज्य एक तरह से समझ लीजिए। और जो वाणिज्य एक्टिविटी है यानी कि बिजनेस संबंधी एक्टिविटी है, विल इंक्रीज, वो भी जो है इंक्रीज होगी, है नी। इकोनॉमिक का मतलब वाणिज्य, अर्थशास्त्र, वो तो अर्थ संबंधी, मतलब यहाँ पे आप उसको अर्थ संबंधी समझो, पैसे संबंधी, है नी। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ोतरी होना, तो उसमें भी बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा गया है टू सपोर्ट द मिडिल क्लास, सपोर्ट करने के लिए, सहारा देने के लिए, या आगे बढ़ाने के लिए, या मदद देने के लिए, द मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग को, वी हैव इंक्रीज्ड, हमने बढ़ा दिया है। देखो वी सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया यहाँ पे, इंक्रीज की थर्ड फॉर्म इंक्रीज्ड हो गई। और ये जो स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। तो मिडिल क्लास को सपोर्ट करने के लिए वी हैव इंक्रीज्ड, हमने बढ़ाया है, द लिमिट, सीमा को, ऑफ ज़ीरो टैक्स, जीरो टैक्स की, फ्रॉम ₹7 लाख टू ₹12 लाख इन दिस ईयर्स बजट। यानी कि इस साल के बजट में हमने मिडिल क्लास को सहारा देने के लिए जो जीरो टैक्स की सीमा थी 7 लाख रुपए से लेकर के, उसको बढ़ा करके हमने जो है 12 लाख रुपए कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि पहले, इस बजट से पहले क्या था कि 7 लाख रुपए पर ईयर की जिस व्यक्ति की आमदनी थी उस पे टैक्स लग जाता था 7 लाख के बाद। लेकिन अब क्या है, अब छूट ये दी गई है कि अब 12 लाख के बाद ही टैक्स लगेगा। जिसकी आमदनी 12 लाख से ज़्यादा होगी एक साल के अंदर, उसी व्यक्ति पे टैक्स लगेगा। ऐसा प्रावधान जो है इस बजट में किया गया है। ड्यू टू, देखो ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, दिस डिसीजन, इस निर्णय के, इस निर्णय के कारण, द एंटायर, एंटायर का मतलब होता है पूरा, तो द एंटायर मिडिल क्लास, जो पूरा मध्यम वर्ग है, वुड बी स्ट्रेंथन्ड, वो मजबूत होगा। एंड और इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जो धन संबंधी क्रियाकलाप हैं, जो अर्थ संबंधी क्रियाकलाप हैं, इन द कंट्री, देश के अंदर, विल इंक्रीज, वो बढ़ेंगे फर्दर और आगे, है नी। और पैसे संबंधी, बिजनेस संबंधी, अर्थ संबंधी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो और आगे बढ़ेंगी, अर्थात उनमें भी सुधार आएगा।
दिस हैज़ बीन मेड पॉसिबल, दिस ये है, हैज़ बीन मेड पॉसिबल, ये संभव हो पाया है। बिकॉज ऑफ प्रोएक्टिव, देखो बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, बिकॉज ऑफ की वजह से या के कारण, किसके कारण, ये प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव का मतलब जो होता है वो होता है सैकर्य, यहाँ पे लिखा हुआ है सैकर्य एंड सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील, गवर्नमेंट सरकार। तो ये सब जो संभव हुआ है तो ये सरकार की सक्रियता की वजह से और सरकार के संवेदनशील होने की वजह से हुआ है। द पीएम सेड, ये बात प्रधानमंत्री ने कही। ही, उन्होंने एडेड, ऐड का मतलब होता है जोड़ना, अर्थात अपनी बात में और आगे जोड़ा, क्या मतलब, और आगे कहा। तो उन्होंने और आगे कहा, क्या कहा, दैट की 25 करोड़ के 25 करोड़ इंडियंस, भारतीय, हैव राइजन, उठ चुके हैं। राइज का मतलब होता है उगना, उठना, बढ़ना, ऐसे करके, और थर्ड फॉर्म है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव का प्रयोग हुआ है, हेल्पिंग वर्ब। तो उन्होंने बताया कि 25 करोड़ भारतीय निकल चुके हैं आउट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी से बाहर। पॉवर्टी का मतलब गरीबी होता है नहीं। तो उन्होंने बताया कि 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं इन जस्ट 10 ईयर्स, केवल 10 सालों में। यहाँ पे जस्ट का मतलब केवल से लगाया जाएगा, केवल 10 सालों में। एंड और विल ज्वाइन, और अब वो ज्वाइन करेंगे, अब वो शामिल हो जाएंगे किसमें, द न्यू मिडिल क्लास। न्यू मिडिल क्लास का मतलब हो गया नवीन मध्यम वर्ग। और अब ये लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर आकर के नवीन मध्यम वर्ग में शामिल हो जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी हु जस्ट रिटर्न्ड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हु, जो जस्ट अभी, रिटर्न्ड, लौटे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी लौटे हैं, क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। जो अभी लौटे हैं कहाँ से, फ्रॉम हिज विजिट, अपनी यात्रा से, अपने दौरे से, टू यूएस, जो उनका यूएस में हुआ था, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में, एंड फ्रांस, और फ्रांस में, यानी कि अपने फ्रांस और यूएस दौरे से हाल ही में लौटे प्रधानमंत्री। आफ्टर मीटिंग यूएस प्रेसिडेंट, आफ्टर मीटिंग, मिलने के बाद यूएस प्रेसिडेंट, यूएस के प्रेसिडेंट से, जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप से, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उनसे मिलकर के लौटे प्रधानमंत्री ने कहा, क्या कहा, इंडिया इज़, इंडिया, भारत, इज़, है, एट द सेंटर, केंद्र में, मध्य में। उन्होंने कहा कि भारत केंद्र में है, भारत मध्य में है, ऑफ द डिस्कशन, डिस्कशन के, वार्ता के, डिस्कशन का मतलब तर्क वितर्क से तो होता ही है, लेकिन डिस्कशन का मतलब वार्ता से भी होता है। वार्ता से, वार्ता के मध्य में है, अबाउट, बारे में, द ग्लोबल फ्यूचर। ग्लोबल फ्यूचर का मतलब क्या हो गया, देखो ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, वैश्विक भविष्य। वैश्विक भविष्य का अर्थ हो गया पूरी दुनिया का भविष्य, है नहीं। तो पूरी दुनिया का भविष्य क्या होने वाला है, इसको लेकर के जो एक डिस्कशन है, इसको लेकर के जो एक वार्ता है, जो बातचीत चल रही है, उसके मध्य में भारत है, अर्थात भारत उससे अलग नहीं है, बल्कि भारत को उसी डिस्कशन का एक हिस्सा बनाया गया है, वो भी मध्य में। एंड और इट इज़ लीडिंग इट टू, और इट, यह, इज है, लीडिंग इट टू, ये जो इट है ना, ये तो आया है भारत के लिए, और ये जो इट है ये आया है ग्लोबल फ्यूचर को लेकर के जो डिस्कशन है उसके लिए। और टू का मतलब आप जानते होंगे, टू का मतलब होता है भी। तो कहने का मतलब यह है कि ग्लोबल फ्यूचर को लेकर के जो वार्ता चल रही है, तो भारत उसके मध्य में तो है ही, बल्कि उस डिस्कशन को लीड भी कर रहा है, अर्थात उसकी अगुवाई भी कर रहा है। टुडे, आज,
वी इट मेजर नेशंस। मेजर का मतलब होता है बड़ा, नेशन का मतलब होता है राष्ट्र। तो आज चाहे बड़े बड़े राष्ट्र हों और या फिर ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हों। ग्लोबल का मतलब वैश्विक और प्लेटफॉर्म का मतलब एक तरह से आप समझ सकते हो। तो आज चाहे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म का मतलब एक तरह से मंच समझ लो। तो आज चाहे बड़े बड़े राष्ट्र हों, चाहे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हों, बड़े बड़े मंच हों, द कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस है, जो भरोसा है, जो आत्मविश्वास है इन इंडिया, भारत के अंदर, इज है स्ट्रोंगर। देखो स्ट्रोंग मीन्स होता है मजबूत और उसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है स्ट्रोंगर, ठीक है, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है स्ट्रोंगेस्ट। तो स्ट्रोंग मतलब मजबूत, स्ट्रोंगर मतलब और मजबूत, और स्ट्रोंगेस्ट मतलब सबसे मजबूत। और जब तुलना करनी होती है ना तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो इन इंडिया, भारत, क्या क्या बोला उसने कि चाहे तो बड़े बड़े राष्ट्र हों, चाहे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हों, भारत का जो आत्मविश्वास है इज स्ट्रोंगर, वो मजबूत है, देन अपेक्षाकृत एवर, कभी पहले से ही, यानी कि हमेशा से। यानी कि हमेशा से भारत का जो आत्मविश्वास रहा, अब वो आत्मविश्वास और भी बड़ा है और भी मजबूत है, चाहे वो किसी भी हम राष्ट्र में जाएं, चाहे हम किसी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाएं। द पीएम सेड, प्रधानमंत्री ने कहा। आप समझ गए ना बात, कि चाहे किसी भी देश में हम जा रहे हों, किसी भी वैश्विक मंच पे जा रहे हों, जिस विश्वास के साथ हम पहले जाया करते थे, आज भारत का वो सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले से भी अधिक है। तो इस तरह से करके ये न्यूज़ थी मित्रों। आई होप कि आपने लास्ट तक पढ़ा होगा और डेफिनेटली आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने के लिए मिला होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।